Assalamualaikum. I am Muhammad Imran. At that time, you are watching my YouTube channel इमरान CM18. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में पेडागोजी के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले TNA टेस्ट के हवाले से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें तमाम सिलेबस को डिस्कस किया था। कंटेंट बिल्कुल क्लियर है कि आपके सब्जेक्ट जो आप डेली टीच कर रहे हैं उसी में से आएगा। कॉग्निटिव का कोई मार्क्स नहीं है, ये आपने अपनी मर्ज़ी से अपने एक्सपीरियंस से ये आपने टिक करना है। पेडागोजी बारे में अक्सर दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में इसकी बात की है कि पेडागोजी की कहाँ से तैयारी करनी है, तो मैंने कोशिश की है कि मुख्तलिफ़ सोर्सेस से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कलेक्ट किए हैं। आज हम इस वीडियो में उन सवालात को डिस्कस करते हैं। लिहाजा आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव है, कारआमद है, तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पेडागोजी के हवाले से बात करते हैं। पेडागोजी एक प्रोसेस का नाम है, एक मेथड है जो आप क्लासरूम में अप्लाई करते हैं अपनी टीचिंग को, अपने नॉलेज को, अपनी लर्निंग को, जो स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान एनवायरनमेंट है उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो स्ट्रेटजी आप अप्लाई करते हैं उसको पेडागोजी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड पेडागोजी मीन्स, पेडागोजी का क्या मतलब है? लफ्ज़ जो पेडागोजी है इसका मतलब क्या है? टू लीड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को लीड करना, टू लीड द स्टूडेंट। पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, यानी पेडागोजी में हम किस फील्ड का, किस डिपार्टमेंट का मुतालिया करते हैं? तो आंसर है टीचिंग मेथड। पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड। पेडागोजी में हम टीचिंग मेथडोलॉजी को, कि आपने अपनी टीचिंग को कैसे इफ़ेक्टिव बनाना है, क्लास को कैसे मैनेज करना है और सर्टन गोल को कैसे आपने असेस करना है, उसके लिए जो भी आप महारत टेक्निक यूज़ करेंगे उसको हम टीचिंग मेथडोलॉजी कहते हैं, टीचिंग मेथड कहेंगे। टीचर शुड नो, टीचर को किस बात का इल्म होना चाहिए? अब देखें, ये सारा का सारा जब हम पेडागोजी की बात करेंगे तो हमारा जो दायरा है, जो हमारी प्लेस है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा मैदान है वो क्लासरूम है। हम जब पेडागोजी की बात करेंगे तो हमारा माइंड जो है वो क्लासरूम तक ही महदूद रहेगा, बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर 3 पे है द टीचर शुड नो, टीचर को किस बात का इल्म होना चाहिए? आंसर है द प्रॉब्लम्स दैट आर फेसिंग टू द स्टूडेंट्स। तुलबा को जो भी प्रॉब्लम फेस आ रही है उसको जानना ये टीचर की जिम्मेदारी है। अब ये दौरान स्टडी, दौरान लर्निंग जो उसको फैक्टर उसकी तालीम पे असर अंदाज हो रहे हैं उनको जानना, उनको पहचानना, ये है टीचर की जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, ये उनकी जिम्मेदारी है। एज अ टीचर ये उन पे आयद है, उन मुश्किलात को, उन प्रॉब्लम्स को ढूंढे जो स्टूडेंट को फेस है। टीचिंग इज एन, इसका जवाब है आर्ट। टीचिंग इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है, ये एक फ़न है, ये एक करतब है जो क्लास में आप क्लास को मैनेज करने के लिए, क्लास को कंट्रोल करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस दूसरों तक कन्वे करने के लिए जो मखसूस एम्स हैं, जो आप टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, यानी जो आप काम करते हैं उसको हम फ़न कहते हैं। ऑन विच बेसिस द एबिलिटी ऑफ टीचर्स शुड बी जज्ड, किस बुनियाद पर हम टीचर की एबिलिटी को जज कर सकते हैं? ऐसे कौन सा पैरामीटर है, ऐसा कौन सा स्केल है जिस पर हम टीचर को जज कर सकते हैं? जवाब है पर्सनैलिटी ऑफ टीचर्स। टीचर की जो शख्सियत है, टीचर का जो किरदार है, इसके थ्रू हम टीचर को जज कर सकते हैं। और
ये जो पैमाना है ये स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट और नीड को भी फुलफिल करता हो, उसको भी पूरा कर रहा हो। तो जवाब में आएगा पर्सनैलिटी ऑफ टीचर। टीचर की शख्सियत की बुनियाद पर हम आसानी के साथ टीचर की एबिलिटी को जज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर। जॉन डेवी एक सीनियर एंड एक्सपर्ट एजुकेशनिस्ट है। उसके मुताबिक स्कूल बच्चों को किस लिए तैयार करता है, फॉर पास्ट या फॉर फ्यूचर या फॉर प्रेजेंट। तो यहां पे आएगा जवाब फॉर प्रेजेंट लाइफ। यानी जो एजुकेशनिस्ट डेवी है, तो डेवी ये कहता है कि स्कूल ऐसा माहौल पैदा करे कि बच्चा मौजूदा एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने या मौजूदा सोसाइटी में अपने आप को मैनेज करने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए वो क्या कर सके, तैयार कर सके। ऐसा स्कूल चाहिए, ऐसी प्लेस चाहिए, ऐसा अदारा, ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए जो बच्चों को क्या करे, प्रेजेंट माहौल के मुताबिक एडजस्ट करने के लिए तैयार करे। वाइल डिलीवरिंग लेक्चर्स इन क्लास, टीचर मस्ट गिव इलस्ट्रेशन। यानी जब टीचर क्लास में लेक्चर को डिलीवर कर रहा है तो टीचर को किस अहम पॉइंट पर रोशनी डालनी चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए या हाईलाइट करना चाहिए। जवाब है टू क्लैरिफाई द डिफिकल्ट पॉइंट्स। जब एक टीचर लेक्चर दे रहा है, उस लेक्चर में जितने मुश्किल पॉइंट हैं, जितने मुश्किल नुक्ते हैं, उन सब को क्लैरिफाई करना टीचर की जिम्मेदारी है। ये पेडागोजी में शामिल है। यानी टीचर जब अपना लेक्चर दे रहा है, जब लेसन दे रहा है, तो अब टीचर की जिम्मेदारी है कि उसमें जो डिफिकल्ट पॉइंट हैं वो क्लैरिफाई करे, वो बयान करे। द सेकेंडरी स्कूल टीचर SSTs इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू। अब SSTs जो हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं हेड मास्टर के। यानी हेड मास्टर और SSTs का आपस में ताल्लुक है। अगर कोई भी किसी तरह का इश्यूज हैं वो आपस में सॉल्व करेंगे। PSTs और ESTs हैं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू डेप्टी DOs। यानी जो एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूल विंग है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू डेप्टी DOs एट तहसील लेवल। चेयरमैन ऑफ स्कूल काउंसिल, स्कूल काउंसिल का जो चेयरमैन है वो हेड मास्टर होता है, प्रिंसिपल होता है, इंचार्ज होता है। जो हेड होगा वो चेयरमैन होता है स्कूल का। एडमिनिस्ट्रेशन मींस, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, मायने क्या है, टू लुक आफ्टर। टू लुक आफ्टर तलाश करता है, जो ढूंढता है, जुस्तजू करता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रिंसिपल इज बेटर एवेल्युएटेड बाय। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी अदारे का जो हेड है, प्रिंसिपल है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, आप उसको एवेल्युएट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली उसके ज़ेरे साया, उसकी सुपरविजन में करने वाला जो स्टाफ है उससे आप बड़ी आसानी के साथ उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को एवेल्युएट कर सकते हैं। तो इसका जवाब आएगा टीचर्स। टीचर्स के थ्रू आप किसी भी प्रिंसिपल की एडमिनिस्ट्रेशन को एवेल्युएट कर सकते हैं। टू मोटिवेट द अदर्स टू अचीव सर्टन गोल। मोटिवेट, आप सर्टन गोल, जो आपके मखसूस एम्स हैं वो आप गेन करना चाहते हैं दूसरे को मोटिवेट करके। यानी दूसरों की मोटिवेशन के जरिए जो आप सर्टन गोल हासिल करना चाहते हैं उसको लीडिंग कहते हैं। आपने किसी को मोटिवेट किया, अपने जाती जो मकासद हैं वो पूरे कर लिए, उसको लीडिंग कहते हैं। यानी लीडिंग का मतलब ये होता है कि आपने किसी को मुतहर्रक किया, आपने उनकी ज़हन साजी की और अपने मखसूस जो गोल हैं वो आपने अचीव कर लिए। A student has scientific attitude। एक जो तालिब इल्म है उसका साइंटिफिक जो एटीट्यूड है, जो रवैया है, अगर वो रखता है तो इसका मतलब क्या है, वो थिंकिंग रैशनली, वो रैशनली सोच रहा है। यानी उसका जो
जहन है वो रेवोल्यूशनरी है। अगर आपने अफलातून को पढ़ा है यानी प्लेटो को रीड किया है तो प्लेटो जो है वो क्लासिकल है, जबकि उसका जो शागिर्द है अरिस्टोटल वो टोटली तौर पे अपने उस्ताद के नजरियात से क्या है, टोटली अपोजिट है। अगर आप उसकी थ्योरी को रीड करते हैं तो आप बाआसानी से ये जज कर सकते हैं कि उस्ताद और शागिर्द के नजरियात में कितना इख्तलाफ है। When our person must change to his existing position to respond to our new situation, it is called। जब कोई पर्सन अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को चेंज करके और वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो नई सिचुएशन को इख्तियार कर रहा है, तो ये लर्निंग कहलाता है। लर्निंग मीन्स चेंज इन योर बिहेवियर। अगर आपके बिहेवियर में तब्दीली आ रही है तो ये लर्निंग कहलाती है, यानी चेंज इन योर बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो है हमारे पास आया और वो बच्चा जो है वो बदतमीज़ था, वालिदैन की बात नहीं मानता था, टीचर की बात नहीं मानता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी गुफ्तगू में नरमी आई और वो अपने असातिज़ा इकराम का और वालिदैन का फर्मा बरदार हो गया। उसमें एथिक्स आ गए, उसमें मोरालिटीज़ आ गई, अखलाकियात दीनियात आ गई। तो ये होता है चेंजिंग इन योर बिहेवियर। लर्निंग इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपने नॉलेज को गेन कर लिया है, ये लर्निंग नहीं है। लर्निंग है चेंज इन योर बिहेवियर। व्हाट इज ट्रू अबाउट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक मफरूजे का नाम है, एक स्टेटमेंट है जो किसी भी मसले को हल करने के लिए तैयार की जाती है। अब इसका जवाब है ऑलवेज रिपीटेड बट मस्ट बी टेस्टेड। हर हाइपोथेसिस को टेस्ट जरूर किया जाता है, ये बात आपने ज़हन नशीं करनी है। जवाब जो आएगा ऑलवेज रिपीटेड। विच थ्योरी सेज लीडर आर बॉर्न नॉट मेड। ऐसी कौन सी थ्योरी है जो ये कहती है लीडर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। आप देखिए हमारे पाकिस्तान में कितने स्कूल्स हैं, कितने अदारे हैं, कितने इंस्टीट्यूशन हैं। आप लीडर देख लें, कोई नहीं बन रहा। लीडर नहीं बना रहे बल्कि टिकटॉकर बना रहे हैं। आपने देख लिया रिसेंटली एक लाहौर के निजी कॉलेज में क्या हुआ, जब वो बच्चे जो हैं अपने लास्ट डे इन कॉलेज जब वो फ्री होते हैं, जब वो कॉलेज से निकलते हैं तो उनकी शर्ट्स, उनकी जो यूनिफॉर्म है वो देखिएगा, उनका एक होली का मंजर होता है। तो ये ऐसी कौन सी थ्योरी है जो ये कहती है लीडर आर बॉर्न, लीडर पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। अब यहां पे देखिएगा इसका जवाब आएगा ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या है? ये एक फंडामेंटल थ्योरी है जो कायदाना सलाहियत को पॉलिश करती है और ये हर फर्द की एक ज़रूरत है। हर फर्द ये चाहता है कि मेरे अंदर जो है वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ पैदा हो। When students ask a question to which the teacher has no direct answer, what should the teacher do? जब कोई स्टूडेंट जो है आपसे सवाल पूछता है, टीचर अगर उसका जवाब नहीं देना चाहता तो टीचर को क्या करना चाहिए ताकि क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहे? तो टीचर को क्या चाहिए? वो कहे ही वुड गिव द करेक्ट आंसर लेटर। बेटा वेट करे, मैं बाद में इसका आंसर दूंगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज कॉल्ड। जो जजमेंट करने का तरीकेकार है उसको क्या कहते हैं? जजमेंट करने के तरीकेकार को, पैरामीटर को एवेल्यूएशन कहते हैं। एवेल्यूएशन और असेसमेंट में यहां फर्क सुनिएगा। एवेल्यूएशन जो होती है ये हमेशा लास्ट पे की जाती है, एट द एंड ऑफ द सेशन एवेल्यूएशन की जाती है। इसी लिहाज से हम ग्रेडिंग करते हैं बच्चों की। डिसीजन भी इसी लिहाज से करना है, आया इस बच्चे को कामयाब करना है या फेल करना है, इसको ग्रेड देना है या नहीं देना। हम एवेल्यूएशन के ही थ्रू क्या करते हैं? जजमेंट करते हैं। जबकि जो असेसमेंट होती है ये लर्निंग को मॉनिटर करती है। ये एक ऐसा पैरामीटर होता है जो सर्टेन गोल को असेस करने के लिए,
क्या आया हमारा जो गोल है वो असेस किया जा रहा है या नहीं है। ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसके थ्रू हम अपने गोल को असेस करने के लिए, गेन करने के लिए यूज करते हैं और इसमें अकाउंटेबिलिटी की जाती है। असेसमेंट में हमेशा अकाउंटेबिलिटी की जाती है, जबकि एवेल्युएशन में ग्रेड दिया जाता है। एवेल्युएशन लास्ट पे होती है, असेसमेंट जो है पूरा साल चलती रहती है। वीकेंड टेस्ट, मंथली टेस्ट, आप महाना और हफ्तावार टेस्ट देते हैं, वो असेसमेंट हो रही होती है। जब सालाना आपका एग्जाम होगा, बोर्ड लेगा या यूनिवर्सिटीज लेंगी, वो एवेल्युएशन होगी, उसी बुनियाद पर ग्रेड दिया जाता है। A person who possesses quality of leadership is called, ऐसा आदमी जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज हैं उसको हम क्या कहेंगे? लीडर कहेंगे। बिल्कुल। क्या करता है वो? मोटिवेट के जरिए, मोटिवेट करके अहम जो सर्टन जो गोल है वो क्या कर लेता है? गेन कर लेता है, लोगों की लीडिंग करके। तो इसका जवाब होगा आ लीडर। अ प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज विच इज डिजाइंड टू अटेन सर्टन गोल, ऐसी एक्टिविटी का प्रोग्राम जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? ऐसा डिजाइन करते हैं कि हम अपने मखसूस गोल को अटेन कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। ऐसे एक्टिविटी के प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो ऐसी एक्टिविटी के प्रोग्राम को हम करिकुलम कहते हैं। क्या कहेंगे? निसाब कहते हैं, करिकुलम। तो इसका जवाब होगा करिकुलम। और यहां पे मैं आपको करिकुलम, सिलेबस और कोर्स के दरमियान फर्क बताता हूं। करिकुलम अम्ब्रेला टाइप टर्म है, बड़ी टर्म है, यानी ये कोर्स है, ये निसाब है, ये स्कूल लेवल पर डिजाइन किया जाता है। ये आउटलाइन ऑफ अ कोर्स, किसी भी कोर्स की जो आउटलाइन होती है उसको हम करिकुलम कहते हैं। जबकि सिलेबस ये भी जो है निसाब है, इसको भी हम निसाब ही कहते हैं, लेकिन ये टीचर डिजाइन करता है। ये डिस्क्रिप्टिव कोर्स लिस्ट होती है, यूनिवर्सल होता है और क्लास का ओवरव्यू करने के लिए सिलेबस क्या किया जाता है? डिजाइन किया जाता है। जबकि कोर्स जो होता है ये स्पेसिफिक आउटलाइन होती है जो हम क्या करते हैं? क्लासरूम में टीचर जो पढ़ा रहा है, जो अपने 35 मिनट्स में जो वो पढ़ा रहा है, जो वो लेसन दे रहा है, जो आउटलाइन दे रहा है, उसको हम कोर्स कहते हैं। यानी वो जो स्पेसिफिक रीडिंग करवा रहा है बच्चों को, उसको हम कोर्स कहते हैं। करिकुलम अम्ब्रेला टाइप है, उसके नीचे सिलेबस है और उसके नीचे जो है वो कोर्स आता है। इफ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट एंड रीटेस्ट आर सेम, अगर आप कोई टेस्ट ले रहे हैं फिर आप दोबारा टेस्ट लेते हैं, तो अगर उसका रिजल्ट सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो टेस्ट डिजाइन किया था एवेल्युएशन के लिए या असेसमेंट के लिए, वो क्या है? रिलायबल है। हाउ मेनी नॉलेज इज अगेन थ्रू सेंस ऑफ सीइंग, आप अपनी जो देखने वाली हिस्स के थ्रू कितने परसेंट नॉलेज को गेन करते हैं? 75% नॉलेज आप देखकर गेन कर लेते हैं। हाउ मैनी नॉलेज इज गेन थ्रू सेंस ऑफ हेयरिंग, सुनने के जरिए, सुनने के प्रोसेस हिस्स के जरिए आप कितने परसेंट नॉलेज को गेन करते हैं? 13%। 13% जो नॉलेज है वो आप सुनकर गेन करते हैं। ये वो क्वेश्चन थे जो पेडागोजी के हवाले से मैंने आपके सामने रखे। अगर आप इसको इस तरह समझेंगे और वीडियो को स्किप किए बगैर आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो TNA के लिहाज से ये मैंने सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट MCQs को फाइंड आउट किया है ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर कोई भी किसी तरह का एजुकेशनल, टीचर न्यूज़, स्कूल न्यूज़ या स्टूडेंट्स के हवाले से कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम 100% कोशिश करेंगे आपको उसका रिप्लाई करें। हमें इजाज़त दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे।
पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपने ख़ास रहमत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।